मीटिंग के बीच अचानक मेरी वाइफ का फोन आ गया और मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत सब एम्प्लॉइज को चुप रहने का इशारा किया क्योंकि मेरी वाइफ आज तक यही समझती थी कि मैं सिर्फ एक छोटा सा ऑटो मैकेनिक हूं। उसने पूछा तुम किस रिपेयर शॉप में काम करते हो। मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। मैंने अपने असिस्टेंट को मैसेज भेजा कि सबसे नजदीक वाली बैंड पड़ी रिपेयर शॉप को अभी के अभी खरीद लो। फिर मैंने वही एड्रेस अपनी वाइफ को भेज दिया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि वो अभी वहां आ रही है। मैंने मीटिंग तुरंत खत्म की और सीधा रिपेयर शॉप पहुंच गया। सच तो ये था कि मैं एक बड़ी लिस्टेड कंपनी का सीईओ था, लेकिन अपनी नई नई शादी हुई वाइफ को परखने के लिए मैंने खुद को गरीब मैकेनिक बताया हुआ था। इसलिए मजबूरी में मुझे वो रिपेयर शॉप खरीदनी। पैडी शॉप का पुराना मालिक इतना खुश हुआ कि वो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने लगा। तभी मेरी वाइफ वहां पहुंच गई। मैं घबरा गया और तुरंत यूज उठा दिया। मेरी वाइफ हैरान रह गई क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक मालिक अपने एम्प्लॉय के जूते क्यों साफ कर रहा है। मैंने झूठ बोल दिया कि उसकी ये अजीब आदत है और वो मुझे परेशान करता रहता है। ये सुनते ही मेरी वाइफ गुस्से में उस शॉप के मालिक से लड़ने पहुंच गई। मैंने आंखों ही आंखों में यूज इशारा किया और वो तुरंत समझ गया। उसने कहा कि मैं काम चोर हूं और 3 दिन से एक कार भी ठीक नहीं कर पाया। तब मेरी वाइफ बोली कार लेकर आओ, मैं खुद ठीक करती हूं। मैं ये देखकर हैरान रह गया। मुझे पता ही नहीं था कि यूज कार रिपेयर करना आता है। कुछ ही मिनट में उसने कार बिल्कुल ठीक कर दी और $3000 मांगे। मैंने तुरंत शेयर से शॉप ओनर को पैसे देने को कहा। पैसे लेने के बाद मेरी वाइफ ने यूज चेतावनी दी कि अगर उसने मुझे दोबारा परेशान किया तो वो पूरी शॉप तो देगी। मैंने यूज तुरंत वहां से ले गया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश था क्योंकि वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ गई थी। उसी दिन मैंने यूज से एक लग्जरी कार गिफ्ट करने का फैसला किया और सोचा कि अब यूज से अपनी असली पहचान बता दूंगा। लेकिन तभी वो मुस्कुराई और बोली कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मां मुझे पहले ही सब सच बता चुकी है।